ये है बद्री गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ से गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर रहे हैं। खत्म ही नहीं होगा और क्या आप जा रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन बद्रीनाथ के हो गए। और ये गाइस देखो ये मेरी सखी क्या कह रही है, ये देखो ये है मुंबई से उल्लासनगर से हरे हरे प्रिय सखी हम है प्रिय सखी शीतल जी के हम सभी प्रिय है ना, एक कनेक्शन है चेन दर्शन करो हर जगह श्री जी के दर्शन करो। हरे कृष्णा मैंने 3 साल पहले कितना ही था आप लोग तो चैन पड़े तो पक्का राधे राधे। नीलकंठ 5 महादेव मिनट कथा का श्रवण करेंगे सभी लोग बैठ जाएंगे। राधे राधे तब आ जाएंगे तभी प्रारंभ होगी। नीलकंठ महादेव विशाल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 उद्धव नारायण 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 नर नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मण
ये है श्री गंगोत्री जी के दर्शन। जय माँ गंगोत्री जी। ये है यमुनोत्री जी। ये है यमुनोत्री जी। चारों धाम ये वृंदावन में ही हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता के लिए चारों धाम वृंदावन में ही ला दिए थे और यहीं पर चार धाम की यात्रा करी। बहुत सुंदर दर्शन। जय माता दी। बहुत सुंदर माता के दर्शन आप भी करो। गंगोत्री यमुनोत्री बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये देखो पहाड़ है। अरे जो सामने पहाड़ है ना, गणेश के रूप में बने हुए हैं यहाँ पे। श्री राधे जय श्री तो हो गया। अब तुम यहाँ दर्शन करके चरण में लगा देखे। हाँ जाओ राधा के हाथ में दादा। तो ब्रह्मा जी बोलने लगे कि मेरे पास ऐसा कोई वरदान नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए सहस्त्र कवच कुंडल को दे सकता। तो प्रबल नाम के जो दैत्य जो थे उनके लिए सहस्त्र कवच कुंडल दे दिए और सबको सताने लगा। गौ हत्या ब्राह्मण हत्या करने लगा। तो सभी देवता ने जाकर भगवान विष्णु का पुकार करी। तो भगवान विष्णु यहाँ नर और नारायण के रूप में माता मूर्ति और प्रतान के धर्म हुए हैं। तो यहाँ पर ये दर्शन कराए। और जब 999 कवच जब कुंडल जब तोड़ दिए तो एक कवच जब शेष रहा तो सूर्य नारायण भगवान में जाके छुप गए, जो द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण हुए। जिस स्थान पर आप बैठे हो ये तपोभूमि है। यहाँ पर बहुत से तीर्थ दर्शन है। 1.25 लाख तीर्थों का वर्णन है। नर नारायण पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मेनाक पर्वत, धवलगिर पर्वत, दोनगिर पर्वत, नीली घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, तृप्त कुंड, गौरी कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, हिरणखोरी, देव सरोवर, नीली घाटी, जो 14 कोष के बीच में सब जगह व्याप्त है। आप अकेले में पैदल में आप आते हो तो सभी यात्रा आपको 14 कोष के सब जगह चिन्हों के दर्शन कराते हैं। तो रमेश बाबा की जो यात्रा आती है तो सब एक जगह 2 दिन का यहाँ पड़ाव रहता है। पूरा यात्रा का यहाँ सब दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर नंद बाबा जसोदा मैया को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई द्वापर युग में, तो उन्हें संतान मनोती मानी कि हमारे ब्रज में कोई लाला हो तो हम ब्रज की यात्रा करें, तीर्थ करें। तो भगवान श्री कृष्ण को अवतार हो और भगवान 5 वर्ष के हो गए तो मैया यात्रा की तैयारी करने लगी। तो भगवान बोले कि मैया आज कहाँ जाने के लिए खाना पीना तैयार हो रहा है। तो मैया बोली कि लाला हमको ब्रज यात्रा करने जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासी को लेकर आए और कहने लगे कि मैया अब आप आंख बंद करो। तो जो आप अभी दर्शन करके आए उनका नाम यादवद्री है। जैसे नंद बाबा जसोदा मैया को आह्वान किया है और योग माया के द्वारा सभी तीर्थों को भगवान ने ब्रज में बुलाया। योग माया के द्वारा आप भी आए हो और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता पिता ब्रजवासियों को सब तीर्थ कराए। सभी तीर्थ जब यहाँ ब्रज में आए तो यहाँ एक तीर्थ नहीं आया, पुष्कर जी, प्रयाग जी। तो भगवान बोलने लगे कि जो कामन में जो हिमल कुंड है वो तीर्थों के राजा, अगर उनको स्नान पान उसका उनको महत्व पुष्कर का दे दिया, पुष्कर जाने की आवश्यकता नहीं। तो चारों धाम और 84 कोष में ही आते हैं। जो आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, देखो सबकी शकल सूरत रहन सहन बोली भाषा सबकी अलग अलग है, विचार भी अलग है, खानो पीनो भी अलग है, पर 4 चीज सब में व्याप्त मिलती है, काम क्रोध मद और लोभ। एक धाम में काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, पर क्या छोड़ते हैं? मैं बद्रीनाथ धाम में गयो, आज से केला नहीं खाऊंगी, बैंगन नहीं खाऊंगी, आलू नहीं खाऊंगी, उनको छोड़ते हैं। और जो आप 84 कोष की परिक्रमा कर रहे हो इसका भी महत्व है कि 84 लाख की होगी, 84 कोष की परिक्रमा है, 84 वन है, 84 उपवन है। एक कोष की परिक्रमा करने से 1 लाख योनि समाप्त हो जाती है और 84 की करने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। पर ब्रज में एक कहावत है कि भैया तेरो बाप तो खाट पर बैठ के भजन करे। तो आप गाड़ियों से कर रहे हो, भगवान ने तो पैदल की, तो तुमसे तो अच्छा है जो आप गाड़ियों से कर रहे हो। आप 7 दिन आप रहोगे ब्रज में, खाओगे पियोगे, दान पुण्य धर्म करोगे,
ब्रज की मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्त बताए परी रहो या गेल में, साधु संत चले आए उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तो सहज मुक्त है जा। यहाँ पर ब्रज में आने से मुक्ति की मुक्ति मिलती है। ये स्थान लक्ष्मण झूला है, बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ लक्ष्मण जी के बारे में, यहाँ गौ सेवा संत सेवा, जिसको सेवा करनी है, संतों का आश्रम है, प्रेम से दर्शन करेंगे। पीछे भैया गंगोत्री, जमुनोत्री, नर नारायण पर्वत और गणेश पर्वत और देव सरोवर गंधमादन पर्वत के सभी के दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। देखो भगवान श्री कृष्ण ने 4 धाम कराए नंद बाबा जसोदा में। मुख्य दर्शन सत्यनारायण भगवान के जो आप नीचे कर गए, और के बाद में इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पीछे गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा, भगवान ने 3 धारा अलग अलग प्रकट की है। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण, बीच में गणेश पर्वत, देव सरोवर, वाली चंद्रवन, मालतीवन। तो भगवान ने यहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए, विराजमान किए भगवान। चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए, जो 9 किलोमीटर है। देखो 4 धामों का कितना बहुत बड़ा महत्व है। गंगोत्री धाराओं के दर्शन करोगे तो ज्ञान प्राप्त होता है ऑटोमेटिक। जमुनोत्री धाराओं के दर्शन करोगे थोड़ा त्याग करना पड़ता है। तो केदारनाथ भगवान के दर्शन करोगे तो ऑटोमेटिक बैराग बन जाता है। और बद्रीनारायण भगवान के दर्शन करो तो मोक्ष प्राप्त है। ये 4 धामों का ये बहुत बड़ा महत्व है। सभी यात्रियों से निवेदन है 14 कोष की एरिया में करें तपोभूमि है। यहाँ 10-12 संत महात्मा रहते हैं, 10-12 गौ माता रहती है, और हजारों वर्ष नर नारायण भगवान ने तपस्या की। उनके बाद में लक्ष्मण जी ने तपस्या की, और हाल में भी 10-15 महात्मा 10-10 किलोमीटर से कोई काम नहीं है। यहाँ यात्रियों की सेवा चलती है, गौ सेवा, मोर सेवा, संत सेवा। तो पीछे गंगोत्री जमुनोत्री के दर्शन करें और गौ सेवा जरूर करके जाए, और गौ माता की लस्सी पी ले जाए सभी यात्री। जय जय श्री राम। गौ सेवा करना चाहे रसीद है हमारे पास में, रसीद ले सकती है। थोड़ी चाय की सभी चाट हुई। जिसको हमारे जी ने जैसा निवेदन किया, जो भी आपके भाव, जो भी सेवा है, आप यहाँ संत सेवा गौ सेवा समर्पित करो भैया गौ सेवा, जो नर का आश्रम है। रसीद ये सब ये हो गया। हरे कृष्ण। चलो भैया सभी माताओं से निवेदन है, गौ सेवा जो नर का आश्रम है, गौ सेवा होनी चाहिए चारों की तरफ से। पीछे बोलो राधे राधे। फिर लौट के यहाँ प्रसादी प्रेम से राधे राधे। पहले नन्ना पीछे दर्शन कर। राधे राधे। बोलो बद्री विशाल भगवान की। सामने देखिए, जो हमारे सामने दाईं तरफ में राइट में जो पर्वत देख रहे हो, ये पर्वत का नाम है नर पर्वत। और इधर हमारे बाईं तरफ में आप देखोगे ये नारायण पर्वत। अब आप देखो जो भगवान नर है वो कैसा स्वरूप है, आपको यहीं खड़े खड़े आपको नजर स्वरूप आ जाएगा। तो ये जो भगवान नर है वो श्वेत पर्वत है, और भगवान जो नारायण है ये श्याम वर्ण है। तो यहाँ भगवान नारायण जब तपस्या करने आए क्षीर सागर से, तो मैया को छोड़कर आए। तो मैया देखने लगी कि भाई नारायण कहाँ गए। तो नारद जी के पास पहुंचे कि भाई मैया आपने हमारे स्वामी कहाँ कर दिए, वन के बद्री का आश्रम में जाओ, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान बद्री नारायण जो है तपस्या कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी ने जैसी भगवान नारायण की छाया की और नजदीक आने की कोशिश की, तो भगवान नारायण कहने लगे कि आप यहाँ से चली जाओ, बाल हटो त्रिहाट। तो मैया नहीं मानी है। तो कार्तिक मास में जो बेर लगता है छोटा वाला, तो उस बेर के संस्कृत में उसको हम बद्री कहते हैं। तो उस बद्री की छाया की है नारायण की, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया बद्री नारायण। याद बद्री भी कहते हैं, और आदि माने प्राचीन। और जो गुजराती जो आते हैं इनको बूढ़ा बद्री भी कहा जाता है। और ये देखो स्वयं किसी ने बनाई हुई नहीं है। जो आप बीच में जो धाराओं का विग्रह देख रहे हो, ऊपर से जो धारा आती है, इस धारा का नाम है यमुनोत्री की धारा। आप ऊपर से ध्यान से सभी ध्यान से देखें,
यमुनोत्री की धारा, और हमारे नर पर्वत के बीच में पल्ली तरफ में राइट में आप देखोगे तो ये अलकनंदा की धारा, और सबसे पहली जो धारा है वो गंगोत्री, पापनाशनी गंगा, जमुना, अलकनंदा, और सामने ऊपर जो लंबा सूंड है ये गणेश जी का विग्रह है, जैसे आपको हाथी स्वरूप दिखेगा पूरा स्वयं, ये गणेश जी का विग्रह है। और बहन जी ये सामने अगला जो पॉइंट जो देख रहे हो वो गंधमादन पर्वत है, और उसके बीच में है देव सरोवर, और ये नर पर्वत से दो पहाड़ बदल के कंकांचल पर्वत है, जो अभी विजयदास जी जो वहाँ पर धरना रमेश बाबा का लगा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर पर्वतों को ही खंडित कर रहे थे, खनन कर रहे थे माफिया, तो उन्होंने पशुपा में अपना शरीर त्याग दिया, एक संत विजयदास जी। तो इन पर्वतों की भूमि पर सभी आप हाथ जोड़ करो, इसके बीच में गंधमादन के बीच में देव सरोवर, बोलो अष्टवदे नमनाद के जनकम प्रसादा ब्राह्मण वचन विष्णु के प्रसाद, बोलो हमारे नर नारायण बद्री नारायण तृप्त कुंड गौरी कुंड श्याम कुंड उद्धव कुंड, चारों धाम की यात्रा, फिर 84 कोस की यात्रा, हे प्रभु हे गोविंद, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया समस्त ब्रजवासियों को ब्रज यात्रा कराई, हे गोविंद उसी प्रकार हमारी यात्रा कराना। तो देखो भैया जो भी वैष्णव लोग यहाँ आए हैं सभी एक बार पहले ताली बजा के हंसेंगे, राधे 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 राधे। और देखो जिन्होंने एक यात्रा की है वो अभी आपको 2 यात्रा और करनी है, जब आपको पैदल का महत्व लगेगा, क्या ध्यान रखना। तो प्रेम से राधे राधे बोले। और हम यहाँ के भैया एकमात्र चारों धाम के ब्राह्मण हैं, हमने आपको बताया, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद अब हर की पैड़ी हरिद्वार के लिए चलेंगे, जो प्रभु इच्छा हो। ठीक है, सभी दर्शन करते हुए और सभी विग्रहों पर गंगा जमुना जी का दर्शन करते हुए हरिद्वार के लिए चलेंगे, गजेंद्र मोक्ष के दर्शन करेंगे। प्रेम से राधे राधे बोले, राधे राधे। ये सबसे पहली जो धारा है वो गंगोत्री की धारा है, सभी लोग ये धारा आ रही है यमुना जी है, ये धारा यमुना जी और बीच में अलग सावन भादों का महीना होता है, और सभी लोग नीचे गंगा मैया यमुना मैया का मंदिर है, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, यमुना मैया का, गंगा मैया का और अपनी अपनी मैया का। उसके बाद अभी हम हरिद्वार जाएंगे, हर की पौड़ी। सभी लोग नीचे पहुंचेंगे बस में, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है वहाँ पर। कीर्तन वाले भैया सभी आ जाए, अपना कीर्तन प्रारंभ